नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सीट टू सीट। आजमगढ़ लोकसभा सीट का संपूर्ण विश्लेषण आज हम सीट टू सीट में आपको बताएंगे। आजमगढ़ के रण में कौन कौन है, देश की सबसे हॉट सीट के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, सीट टू सीट के संपूर्ण विश्लेषण में आज सभी का आपका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट आजमगढ़ की। वर्तमान में यहां पर बीजेपी से भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ सांसद हैं। इस बार भी बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को यहां से मैदान में उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। इस बीच एसपी ने उनके सामने एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया है। पिछले चुनाव में धर्मेंद्र यादव बहुत मामूली अंतर से निरहुआ से हार गए थे। अब आजमगढ़ को एसपी का गढ़ माना जाता है। इस बार यहां की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एसपी अपना गढ़ बचाने के लिए जी जान से जुट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ को फिर से जिताने के लिए पूरा दमखम के साथ में उसे चुनावी मैदान में उतार दिया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर दो दिग्गजों की चुनावी मैदान में उतरने के रण यहां की लड़ाई काफी इस कारणवश दिलचस्प हो गई है। आज हम आजमगढ़ लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास के साथ साथ में बात करेंगे यहां से जीते उम्मीदवार की। पिछले चुनाव में इस सीट पर क्या हुआ था, इस बार कैसे समीकरण बन रहे हैं, एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद में चर्चा करेंगे। यूपी के पूर्वांचल के अहम जिलों में शुमार किया जाता है आजमगढ़। इस शहर की अपनी विशेष पहचान है और ऐतिहासिक रूप से भी महत्व रखता है। तमसा नदी के तट पर बसा आजमगढ़ बड़ी संख्या में ऋषियों की पावन धरती रही है। आजमगढ़ गंगा और घाघरा के बीच बसा एक शहर है। इन सब के बावजूद यूपी की लोकसभा सीटों में आजमगढ़ काफी हॉट सीट मानी जाती है। इसको वीवीआईपी भी कहा जाता है। यहाँ से एसपी संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं। इस लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ सदर और मेहनगर शामिल हैं। इनमें 4 सामान्य सीटें हैं और 1 विधानसभा सीट एससी के लिए सुरक्षित है। इन 5 विधानसभा सीटों पर एसपी का कब्जा है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सियासी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि एक तरफ जहां एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये मानते हैं कि आजमगढ़ सीट पर उनका किसी से भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि यादव मुस्लिम समीकरण सब पर भारी पड़ेगा, और वो एक बार फिर यहां से धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें बदायूं भेजकर अब धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। तो वहीं बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को ही एक बार फिर से यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से भी मैदान में उतरे। यादव बहुल इस संसदीय सीट पर अखिलेश यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी और भोजपुरी सिनेमा के स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 2,59,874 मतों के अंतर से हराया था। अखिलेश यादव को 6,21,578 वोट मिले, तो निरहुआ के खाते में 3,61,704 वोट आए। हालांकि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश ने अपनी संसदीय सीट छोड़ दी। ऐसे में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा। इस उपचुनाव में बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को फिर से मैदान में उतारा। इस बार उन्होंने एसपी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को कड़े संघर्ष में 8,679 मतों से हरा दिया। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भाई हैं। आजमगढ़ लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 18,38,930 है, जिसमें 9,70,935 पुरुष मतदाता, 8,67,968 महिला मतदाता हैं। महिलाओं में सबसे अधिक यादव, मुस्लिम और दलित हैं। 21% यादव मतदाता, 19% दलित मतदाता और 17% मुस्लिम मतदाता हैं। बाकी भूमियार, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ हैं, जिनकी संख्या 4 से 8% तक है।
आजमगढ़ लोकसभा सीट का मुख्य मुकाबला बीजेपी के दिनेश लाल यादव और एसपी के धर्मेंद्र यादव के बीच है। इस सीट पर वोटिंग 6वें चरण यानी कि 25 मई को होगी। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले सियासत चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत वीडियो। अब आपको बताते हैं कि आजमगढ़ के रण में कौन कौन मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यानी कि एसपी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। इसी के साथ में अब आजमगढ़ लोकसभा सीट के बारे में जानकारी देते हैं। यहां पर कुल मतदाता की अगर बात की जाए तो 18,38,930 कुल मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता है 9,70,935। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या है 8,67,968। तो ये है तमाम वो मतदाता जो कि आजमगढ़ सीट पे। अब समीकरणों के बारे में बात करते हैं। समीकरण की बात की जाए तो यादव मतदाता 21% है आजमगढ़ में, वहीं दलित मतदाता 19% है, मुस्लिम मतदाता 17% है और अन्य मतदाता 4 से 8% के बीच में है। आबादी की बात की जाए तो 14% आजमगढ़ की आबादी ग्रामीण है, 86% आबादी, वहीं शहरी आबादी सिर्फ 14% है, यानी कि ग्रामीण आबादी आजमगढ़ में ज्यादा है, ग्रामीण मतदाता ज्यादा है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के चुनावी परिणाम के बारे में भी अब आपको बता देते हैं कि 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनावों में क्या कुछ वो चुनावी परिणाम रहे। तो 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो अखिलेश यादव यहां पर समाजवादी पार्टी से लड़े, जो कि जीत गए और कितने वोटों से जीते ये भी आपको बताते हैं। 6,21,578 वोट अखिलेश यादव के पाले में आए, जो कि है 60.40%। और अगर दिनेश लाल यादव जो कि बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारे गए थे उनकी बात की जाए तो वो हारे थे। 3,61,704 वोट उनको पड़े थे, 35%, जिसको कुल अगर हम कहें तो वो वोट है। इस बीच 2014 लोकसभा के चुनाव के परिणामों के बारे में भी आपको बता देते हैं। यहां से मुलायम सिंह यादव मैदान में थे समाजवादी पार्टी से, जो कि जीत दर्ज करते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर इस सीट को यानी कि आजमगढ़ की सीट को देखा जाता है। 3,40,306 वोट थे, 35%, जो कि कुल मिलाकर था अगर देखा जाए तो। वहीं रमाकांत बीजेपी की तरफ से थे, हार गए थे। 2,77,102 वोट उनके पाले में पड़े थे, जो कि 28.86% है। तो 2014 और 2019 के ये थे परिणाम।